Hey everyone, welcome to Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर. सो ट्रेडर्स, कल हमारी एक नई वीक शुरू है. सो किस तरीके से प्लानिंग करनी है उसके बारे में बात करते हैं. डेली, आर्ली एंड 15 मिनट तीनों पर प्लान बनाएंगे एंड समझेंगे कि कैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको पहले जो वीकेंड के आसपास जो न्यूज़ आई है ना, जो इम्पैक्ट कर सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो ये 2000 रुपये का जो नोट का सीन है, एक तो ये. ठीक है. अब पहली बात, आई डोंट थिंक सो कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्केट के अंदर. जो मेजर इम्पैक्ट आना है ना मार्केट के अंदर, वो आना है यूएस डेट का. इसकी जो सीलिंग है ना, मतलब मैक्स लिमिट जो है वो आ चुकी है. ओके. अब जो मार्केट में फियर क्रिएट किया जाएगा ना, वो किस चीज़ का है कि अगर यूएस मार्केट डिफ़ॉल्ट कर गई, अगर यूएस डेट अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो जो वर्ल्ड मार्केट है वो एटलीस्ट बाय 45% नीचे गिर सकती है. ठीक है. अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यूएस ना डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा. ठीक है. पहली बात ये, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो जो उसका प्रेसिडेंट है कुछ है, वो वोट्स कैसे लेगा. सीधी सी बात ये होती है. तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा वो. आज नहीं तो कल उसने सॉर्ट कर लेना अपना सीन. बट जो फियर क्रिएट होगा, अभी मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पे है, ऑल टाइम हाई पे है. ठीक है. तो ये एक सबसे अच्छा चांस है फेयर क्रिएट करने का एंड बेटर प्राइसेस पे बाइज उठाने का. ठीक है. तो आपको साइकोलॉजी समझनी है. मैं नहीं बोल रहा कि कल मार्केट गिरेगी करेगी, बट आपने दिमाग में रखना है कि ये चीज़ आपके जहन में रहेगी, ये न्यूज़ है. ठीक है. अब मैं अगर आपको एक बार ये न्यूज़ का एक आर्टिकल दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये देखिए आप, अगर आप बस यूएस ही लिखेंगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे. यूएस डेट सीलिंग. ठीक है. उसके बाद ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये न्यूज़ ना इम्पैक्ट करेगी मार्केट को. ठीक है. तो आपने दिमाग में रखना है, कोई भी स्विंग ट्रेड्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सोच समझ के बनाना, देख के बनाना, क्योंकि बड़े गैप अप और गैप डाउन हो सकते हैं. ठीक है. कल का आप देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि मार्केट गैप अप करती है, गैप डाउन करती है, क्या करती है, आसपास खुलती है, वो तब की तब देखेंगे. बट जो मेजर इम्पैक्ट है वो यूएस डेट का है. ठीक है. चलो, आप सबसे पहले अब हम एक बार ना डेली चार्ट से शुरू कर लेते हैं. सो डेली चार्ट पे सीधा सा साहब है, ये है आपका ऑल टाइम हाई. यहीं से मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा सा इधर अपना ओपन इज इक्वल टू हाई वाला कुछ बनाया, फिर नीचे गई, फिर दोबारा से यहाँ पर हैमर बना के इधर ही फाइट दे रही है. ओके. अब जनरली जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आती है, कुछ होता है, तो थोड़ा बहुत ना मार्केट गिरती है, क्योंकि बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं. और ये जो रैली है ना, वो कोई यहाँ से और यहाँ से शुरू नहीं हो रही है, वो यहाँ से शुरू हो रही है. तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कवरेज है यार. अगर आप ध्यान दोगे 38,400 से लेके मोटा मोटी आप लेके चलो 44,000 के करीब मार्केट आ गई है. तो आप समझ सकते हो कि आराम से यार 5-6 हज़ार पॉइंट आपकी मार्केट भग चुकी है. तो थोड़ा सा एक करेक्शन अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना. तो ये आपने दिमाग में रखना है अपने. ऑलराइट. ना है, कोई टेंशन नहीं है. तो हम पुल बैक्स पे तो हम ट्रेड करेंगे ही, जो हमारा प्लान है, बट आपने ध्यान देना है. ठीक है. नाउ सबसे पहले अब आते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर मार्केट ना इधर एक पैटर्न बना रही है. पैटर्न क्या बना रही है? लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो. तो हायर लो जब बनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बुल्स के फेवर में है, जो पुल बैक्स हैं वो बाई किए जा रहे हैं. इतना तो क्लियर हो गया. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से कर लूँ उसको, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट किया जा रहा है. ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी सपोर्ट किया जा रहा है. तो अब अगला जो सपोर्ट आना चाहिए वो इस रीजन के पास आना चाहिए. इस रीजन के पास अगर मान लो मार्केट यहाँ खुलती है, थोड़ा सा गिरती है, तो 43,800 जो है ये पहला सपोर्ट का काम करना चाहिए इसको. ठीक है. क्लियर है आपको ये? ओके. अब अगर हम थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन चेक करेंगे तो इस टाइप से सीन हो रहा है. अब जो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो वो आता है इस जोन के पास. ये जो जोन है ना, ये आपका अभी क्या है, एक फ्रेश रेजिस्टेंस है. तो एज अ ट्रेडर हमको क्या ढूंढना होता है? अच्छे ट्रेड्स, बेटर ट्रेड्स. बेटर ट्रेड का मतलब स्मॉल स्टॉप लॉस. ठीक है. और बड़े टारगेट्स. ठीक है. अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4th, तो बेसिकली 4 बार हमने इसको टक्कर दे दी है. अब अगर हम बार बार इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर जो इनिशिएटिव बायर्स हैं ना, वो थक जाएंगे और अल्टीमेटली ना सेलर्स बन जाएंगे और मार्केट को फिर नीचे गिराएंगे. ठीक है. आपको समझना पड़ेगा. अब यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, हायर लोज बन रहे हैं.
ये एरिया सबसे अच्छा बन रहा है 43,800, जहाँ पर मार्केट अगर एक डिप आती है, कुछ आती है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर बाय करने की। ये सेम चीज़ मैंने आप लोगों को फ्राइडे को भी बताई थी। अगर आप फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे तो आप जाके देखिए। मैंने आपको 11:48 पे मैंने आपको एक चीज़ साफ साफ यहाँ पर लिख दी थी कि भाई 2 प्लान्स बन रहे हैं। मार्केट एकदम से आई है, इधर टिक रही है। अगर 43,600 620 के नीचे ट्रेड करती है तो अपन जाएंगे नीचे, और अगर हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं 43,700 से 680 के ऊपर टिक के ट्रेड करते हैं तो हम लोग ऊपर जाएंगे। और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया था, क्योंकि मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है दो चीज़ों को, एक तो 200 डे मूविंग एवरेज और एक ये ट्रेंड लाइन। तो दो लॉजिक अपने क्लियर हो गए थे इधर, इस वजह से यहाँ पर ट्रेड बनाया गया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। सो कल के अपने क्या क्या ट्रेड होंगे। कल अपन यहाँ ट्रेड लेंगे इस जोन पे 43,800 के पास। अगर डिप आती है तो अपन ट्रेड बनाएंगे। इस जोन के पास अगर ऊपर मार्केट जाती है, मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है जो कि स्ट्रॉन्ग होगा काफ़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा आसानी से निकलेगा नहीं। तो अगर मुझे लेना ही होगा ट्रेड तो मैं इस जोन के ऊपर क्रॉस होने के बाद प्लान करूँगा। ठीक है, मुझे अपने जोन्स को ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो मैं और लोगों के हिसाब से चलूँगा तो उसमें होगा क्या, मैं पैसा गवा बैठूँगा। ठीक है, तो शेयर बाज़ार में आपको समझना पड़ेगा कौन से जोन्स आपके बेस्ट हैं। तो एक जोन हो गया आपका ये 43,800 से लेके मोटा मोटी 43,750, ये एक जोन हो जाएगा आपका। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब समझते हैं कि क्या गेम प्लान बनेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसके नीचे ट्रेड करते हैं, समझो उस चीज़ को, मैंने आपको उस दिन भी 43,600 से लेके 500 का जो जोन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया था पिछली एनालिसिस वाली वीडियोस में। तो अगर हम इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो उसका मतलब अब हम अगले जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं हम इनको टारगेट करने वाले हैं। तो आपने इस चीज़ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, सो लेवल्स क्लियर होने चाहिए आपके। इसके नीचे हम लोग फॉल करेंगे। सो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,400, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आपका आता है 43,000 के पास। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल सेट होगा। तो ये जो 43,500 से लेके 600 का जोन है ना, इसके बीच में ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट होने वाला है। और अगर मोमेंटम की बात करें ऊपर जाने वाला तो ये इधर होगा 43,800। तो लेवल्स का ध्यान रखना, लेवल्स का ध्यान नहीं रखते हो आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार मैं कि पूरे दिन कमेंट्री करता रहूँ मैं टेलीग्राम पे, मैं आपको बताता रहूँ रॉकेट थैलियाँ सब बनाता रहूँ मैं डॉलर वाली कि भाई ये देखो ये प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं एक आधी व्यू शेयर करता हूँ, मैंने एक आधे ट्रेड लेने होते हैं, इससे ज़्यादा मैं भी ट्रेड नहीं लेता, पूरे दिन नहीं बैठता यार मैं। ठीक है, तो जो ट्रेड कर रहा हूँ बस वो आपके सामने बता रहा हूँ। ओके ठीक है, अब आते हैं 15 मिनट पे अपने लेवल्स को और ज़्यादा फाइन करने के लिए, समझने के लिए कि अब और क्या लेवल्स अपने सामने आ रहे हैं। ठीक है, ओके अब देखो मैंने आपको क्या लेवल बताया था, 800 का लेवल बताया था। अब 800 का लेवल देख लेते हैं कि कोई और सपोर्ट भी बन रहा है यहाँ पर जो अपन फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं और क्या बन रहा है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप ले लो, ये ले लो आप। ओके, तो कायदे से जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो आता है इस रेंज में 800 से लेके यही 760। ठीक है, तो अपने पास थोड़े और फाइन लेवल्स आ गए। अब जनरली होता क्या है मार्केट में, देखो अगर मान लो यहाँ पर खुली, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगी या फिर एकदम से फॉल दे देगी, इस टाइप से होता है कभी कभार, और फिर यहाँ पर क्या एक हैमर बना देगी और इधर थोड़ा सा टाइम बिताएगी जैसे यहाँ बिताया, और फिर एकदम से ऊपर का चांस देगी आपको। ओके, या फिर ऐसा कुछ कर सकती है। तो आपने इस चीज़ पे सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है आपने। तो लेवल्स का ध्यान रखो, यहीं पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेड मिलेगा आपको। ये आपका अभी फॉर द टाइम बिंग एक रेजिस्टेंस है। ये जो एरिया है, ये मैं इस एरिया को दोबारा, ये आप एरिया देख सकते हैं, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। बेसिकली 44,000 से लेके 44,100 जो है ना, ये पूरा जोन, यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं क्योंकि ये जोन बहुत दिन बाद क्रॉस हुआ है, तो इतनी आसानी से नहीं होगा। इसके ऊपर मार्केट को वक्त बिताना पड़ेगा, फिर क्रॉसिंग होगी इसके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्राइस एक्शन को समझें, चीज़ें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब एक चीज़ और आपको दे देता हूँ मैं, जैसे 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो ये जो लेवल है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 50% वाला कुछ एक बार आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं 50% कहाँ पर आ रहा है, 43,800। तो हमारे कितने सारे लेवल कन्वर्ज कर रहे हैं 43,800 पे, तो उसका मतलब ये एक वैलिड सपोर्ट है जहाँ पर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो आसान भाषा में। अब हम लोग निफ्टी पे जाते हैं।
सो सब हटा देता हूँ मैं। अब लेट्स स्टार्ट विद डेली चार्ट। तो निफ्टी में ना पहली बात, जो ऑल टाइम हाई है वो तो क्रॉस ही नहीं हुआ है, वो तो बहुत दूर है, 18,800 के आसपास है कहीं। ओके, और हम लोगों ने अभी तक समवेयर अराउंड 18,450 400 ऐसा कुछ मारा है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट आप एक बार जाके देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको क्या एग्जैक्ट मारा है, 458। ओके, तो अभी हम तो उसके बहुत पीछे हैं। और अगर आप करेक्शन चेक करोगे तो निफ्टी में करेक्शन कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा है। क्लियर है? ठीक है। तो अब जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये बता देता हूँ आपको मैं। सो जो इधर सपोर्ट है आपका समवेयर अराउंड 200 पे सपोर्ट आ रहा है। मैंने आपको 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि 200 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 200 को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब आता है मैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे समझते हैं कि क्या गेम प्लान हो सकता है, किस तरीके से अपने को प्लान करना है। तो अगर मैं ये लास्ट स्विंग लो से चीज़ें चेक कर लूँ और यहाँ पर लगाऊँ, तो आप देख सकते हैं जब तक हम लोग इस जोन के ऊपर हैं 18,000 से लेके 7,900, तब तक सब कुछ अच्छा है। इस जोन के नीचे अगर हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया तब फिर आप लेके चलो 400-800 पॉइंट के करेक्शन आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपने जोन का ध्यान रखना है, इस जोन पे नज़र गाड़ के रखिए। 18,000 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ से 17,900, ये मैं 1 घंटे के चार्ट पे देख रहा हूँ। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले आसपास की ट्रेड्स अपने कहाँ रहने वाले हैं, देखो ये जो लेवल है यहाँ पर इधर सपोर्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो 18,100 से लेके 18,080 या 70 जो जोन है ना अपना, ये सारा सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है। क्लियर है? तो ठीक है। अब और समझते हैं लेवल्स, और क्या क्या लेवल्स हैं अपने, देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन का कुछ सीन बैठ रहा है क्या। ट्रेंड लाइन जो है वो ना इधर बैठती है, इधर तो मार्केट ब्रेक कर चुकी है, तो उधर तो कोई ट्रेड है नहीं ट्रेंड लाइन वाला। अब और क्या है, ट्रेंड लाइन का ऐसा कुछ सीन बैठ नहीं रहा है, तो ट्रेंड लाइन रहने देते हैं, वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब समझते हैं ट्रेंड लाइन का क्या गेम प्लान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर दूँ, ये लेवल हो गया अपना। ठीक है, और थोड़ा सा और, तो ये हो गया अपना नीचे का सपोर्ट। और अगर आप और ध्यान दोगे इसके अंदर सम वॉट एक इधर भी एक सपोर्ट आता है। ठीक है, इधर भी एक सपोर्ट आता है। तो ये जो 18,200 का लेवल आप ले लो मोटा मोटी, 18,200 के पास जो है ना ये, और मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बस ये आपका सपोर्ट आ गया। तो आपने ध्यान देना है, एक आपका सपोर्ट इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब अगर हम लोग इसके आसपास ओपन होते हैं, निफ्टी अगर यहाँ पर कहीं ओपन होती है, अगर यहाँ थोड़ा टाइम बिताती है और फिर ऊपर की तरफ एक्सटेंशन देती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ मार्केट अच्छा प्ले कर सकती है। तो मैं, अगर मुझे प्रेफर ही करना है, अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है या फिर पुल बैक इतने कुछ खास नहीं आ रहे, बहुत छोटे आ रहे हैं, तो मैं निफ्टी में प्लान करूँगा रादर देन बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी में मेरे को वो 44,000 से लेके 44,100 के पास काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो आई फील कि यहाँ पर मुझे बेटर ट्रेड शायद मिल सके छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और अल्टीमेटली ये लेवल तो है ही अपना जहाँ पर हम लोग बाइंग के बारे में प्लान करेंगे। 18,100 का आप लेवल लो, इसके पास आपके पास बाइंग आएगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं 15 मिनट पे, और अच्छी तरीके से लेवल्स को समझने के लिए और देखने के लिए कि कोई ट्रेंड लाइन अपने को मिल रही है। तो नीचे की ट्रेंड लाइन तो कोई नहीं मिल रही है, ऊपर की देख लेते हैं एक बार। ऊपर की है अपने पास ये, ठीक है, ये है अपने पास। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है। अब इसमें हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टॉप और ये रहा बॉटम, इस टॉप और बॉटम को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे, हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस जोन को। इस जोन को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट जोन है ये। सो बेसिकली 18,260 का जो जोन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगी ना और टिकेगी यहाँ पर थोड़ा, तब एक अच्छा मूव आएगा। और फॉर द टाइम बीइंग आपने ध्यान देना है इस जोन पे, ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये एक जोन इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप पुल बैक ट्रेडर हो तो आपने देखना है 18,150। ठीक है, और अगर आप एक ब्रैकेट ट्रेडर हो या फिर आप रेक्टेंगल, मतलब बेसिकली आप ब्रैकेट वेट करके फिर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपने ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है इस पे, ब्रैकेट पे आपने ध्यान देना है 18,200 से लेके
18,220 इस यहाँ पर ब्रैकेट फॉर्म हो और फिर ब्रेकआउट हो तो एक प्लान बनाएंगे हम लोग, ओके। और एक होगा ये इस टाइप का प्लान, और अल्टीमेटली जो सेलिंग वाली प्लानिंग होगी ना वो मैं इसके नीचे ही करने वाला हूँ, 18,075 के नीचे ही मैं प्लान करने वाला हूँ। और अगर एक छोटा शॉर्ट प्लान करूँगा तो वो 18,200 के नीचे, 18,200 के नीचे, बट ये एग्रेसिव होगा, तो इसलिए जो बिगनर ट्रेडर्स हैं या फिर कम कैपिटल वाले हैं वो इसको अवॉइड करें। आपका ट्रेड प्लान रहने वाला है पुल बैक, ये जो मैंने बताया 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा है ये 2 नंबर, इसका ध्यान रखिएगा। और तीसरा है ये, ठीक है। जो थर्ड वाला है आपका वो है सेलिंग के लिए, और वो जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगी और लोअर हाइज बनाएगी या फिर लोअर लोज बनाएगी तब आपने प्लान करना, उससे पहले नहीं करना, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट गिरावट के बाद गैप अप्स के अंदर सेल हो रही है, और अगर लोअर लेवल्स आ रहे हैं तो वहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ बाइंग बना रही है, और जो पहला सपोर्ट आएगा वो इसके पास आने वाला है 18,150। रीज़न बीइंग, अगर आप ध्यान देंगे मार्केट ने ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ओके। तो ये है आपकी ट्रेडिंग, ये लेवल्स को आपको ध्यान देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।